साल 2014 जब खुलासा हुआ दुनिया के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल का, एक ऐसा स्कैम जिसकी जांच 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा कंट्रीज में होती है। ब्राजील के पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को 12 साल की कैद हो जाती है। पेरू के प्रेसिडेंट इस वजह से सुसाइड कर लेते हैं। लाखों लोगों की नौकरी चली जाती है। बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट्स रातों रात बंद हो जाते हैं और पूरे लैटिन अमेरिका में रिसेशन आ जाता है। इतना बड़ा स्कैम होने की वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल भी कहा गया। The corruption scandal, this one is though, affecting the Brazilian company Petrobras. Seriously, this is an enormous corruption scandal involving the largest company in Brazil, Petrobras. ये स्कैम हुआ था ब्राजील की सबसे बड़ी कंपनी पेट्रोब्रास में। पेट्रोब्रास कोई साधारण कंपनी नहीं थी। पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली कंपनी थी पेट्रोब्रास। ये इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली कंपनी थी कि इस पर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी अपनी नजर रखती थी। इतनी बड़ी कंपनी होने की वजह से ये ब्राजील की सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स भी थी। पेट्रोब्रास में गवर्नमेंट का 29% स्टेक था और वहां की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स पार्टी के करीबी लोग इसकी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर बैठे थे। लेकिन गवर्नमेंट के शामिल होने के बावजूद भी ये स्कैम पकड़ा कैसे गया और क्या था ये पूरा का पूरा स्कैम, चलिए जानते हैं। इस स्कैम का खुलासा होता है एक कार वॉश स्टेशन से। पुलिस को खबर मिलती है कि इस कार वॉश स्टेशन में मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, यानी यहां काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा है। लोग इस कार वॉश स्टेशन में इलीगल कैश लाते हैं, जिससे ये कार वॉश स्टेशन की इनकम बताते हैं और फिर उसी पैसे को कहीं और लगा देते हैं, यानी ब्लैक को व्हाइट करने का खेल चल रहा था। पुलिस के लिए हैरानी की बात यह थी कि इस कार वॉश स्टेशन को अल्बर्टो यूसुफ नाम का एक मोस्ट वांटेड अपराधी चला रहा था। पुलिस ने उस पर नजर रखनी शुरू करी। इसी दौरान पुलिस यूसुफ का एक ईमेल इंटरसेप्ट करती है। इस ईमेल में पेट्रोब्रास कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव की एक लैंड रोवर गाड़ी के लिए यूसुफ को किसी थर्ड पार्टी से एक पेमेंट मिल रहा था। इस चीज पर जांच एजेंसियों को शक हुआ। पुलिस ने अल्बर्टो यूसुफ को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में यूसुफ ने बताया कि वो किसी क्रिमिनल के पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा था, बल्कि वो पेट्रोब्रास कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव के काले धन को सफेद कर रहा था। पेट्रोब्रास के उस एग्जीक्यूटिव का नाम था कोस्टा। यूसुफ की दी हुई टिप पर अब जांच एजेंसियां कोस्टा के पीछे लग गई। कोस्टा पकड़ा गया, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी कोस्टा ने पुलिस को रिश्वत देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती से कोस्टा टूट गया। उसने माना कि अकेले उसने $8 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसने दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले बहुत सारी रिश्वतें ली थी और कार वॉश स्टेशन में पकड़ी गई लैंड रोवर गाड़ी भी उसे रिश्वत में ही मिली थी। कोस्टा और यूसुफ ने पुलिस को बताया कि ये स्कैम उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। जो उन्हें पता लगा है वो एक बहुत ही छोटी सी चीज है। इस बात पर पुलिस ने कोस्टा और यूसुफ को रिमांड पर ले लिया, लेकिन यूसुफ ने बोला कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो ब्राजील की पूरी सरकार गिर जाएगी। तो पुलिस ने इस बात पर कोस्टा को सजा कम करने का लालच दिया। कोस्टा ने अपनी सजा कम करने की शर्त पर बताया कि इस स्कैम में ब्राजील की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स पार्टी के 50 से ज्यादा पॉलिटिशियंस शामिल हैं, जिन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर्स की ब्राइब ली है। जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चला, पुलिस ने पेट्रोब्रास पर एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कार वॉश। ऑपरेशन कार वॉश, इसी ऑपरेशन से यह पता चला कि यह स्कैम आखिर था क्या। पेट्रोब्रास कंपनी को अपने लिए जब भी किसी कॉम्प्लेक्स, रिफाइनरी और बिल्डिंग बनवाने की जरूरत होती थी तो पेट्रोब्रास इसके लिए टेंडर निकालती थी, जिसे हासिल करने के लिए बिडिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज की जाती थी, यानी कि बोली लगती थी। इस बिडिंग में बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज हिस्सा लिया करती थी। पेट्रोब्रास के टॉप मैनेजमेंट और गवर्नमेंट को इस प्रोसेस में कमाई की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। सारी कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज के साथ मिलकर पेट्रोब्रास ने एक कार्टेल बनाया। कार्टेल यानी कि क्लब। अब पेट्रोब्रास का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता था तो वो इस कार्टेल की कंपनी को ही मिल जाता था। पर यह कार्टेल ऑपरेट कैसे करता था, कैसे इस कार्टेल का फायदा ब्राजील की गवर्नमेंट को मिल रहा था, चलिए जानते हैं। अब आप ये तो जानते होंगे कि बिडिंग की प्रोसेस जब भी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को मिलता है जो सबसे कम दाम में काम करती है। पेट्रोब्रास की इस बिडिंग प्रोसेस में बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज पार्टिसिपेट किया करती थी, लेकिन इन इंजीनियरिंग कंपनीज ने पेट्रोब्रास के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि अब से ये बिडिंग प्रोसेस में एक दूसरे से कंपटीशन करने के बजाय एक फिक्स प्राइस के लिए कोऑपरेट करेंगी।
इनके बीच एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके मुताबिक पेट्रोब्रास का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में जाएगा तो इस क्लब की ही किसी कंपनी को मिल जाएगा। इन कंपनीज का एक ही मकसद था, जितना हो सके कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ाना। मजे की बात तो यह थी कि ये कंपनीज नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट यानी ब्राजील के बाहर भी मौजूद थी, ताकि अगर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को ब्राजील के बाहर भी कंपेयर करना पड़े तो किसी को कोई शक ना हो। अब बिडिंग जो भी कंपनी जीतती थी और जो प्राइस वो बढ़ा के बताती थी, वो बढ़ा हुआ पैसा इस क्लब की सारी कंपनीज में बराबर बंट जाता था। और जिन एग्जीक्यूटिव्स के जरिए ये डील हुआ करती थी, उन एग्जीक्यूटिव्स को रिश्वत के तौर पर महंगे महंगे गिफ्ट्स और गाड़ियां मिला करती थी। कोस्टा को मिली हुई लैंड रोवर गाड़ी भी उसी गिफ्ट का एक हिस्सा थी। कार्टेल में शामिल होने वाली इंजीनियरिंग कंपनीज में सबसे बड़ी कंपनी थी ओडेब्रेशेट, जो इस रिंग की लीडर भी थी। ये कंपनी ही सारे कॉन्ट्रैक्ट जीतती थी और पेट्रोब्रास को नॉर्मल प्राइस से बहुत ज्यादा चार्ज करके कॉन्ट्रैक्ट्स पे अनाप शनाप प्रॉफिट कमाती थी। जैसे कि 2015 में एक प्रोजेक्ट जिसकी कीमत मार्केट में $6 बिलियन थी, उसके लिए पेट्रोब्रास ने $15 बिलियन चुकाए, यानी कि $9 बिलियन ज्यादा। और ये $9 बिलियन इस पूरे क्लब में आपस में बांट लिए गए। ओडेब्रेशेट अपने प्रॉफिट का हिस्सा पॉलिटिशियंस और पेट्रोब्रास के एग्जीक्यूटिव्स को देने से पहले कुछ प्रॉफिट कार वॉश स्टेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर देती थी। पेट्रोब्रास के एग्जीक्यूटिव्स रिश्वत का पैसा लेकर बार बार कॉन्ट्रैक्ट इसी कार्टेल यानी कि इस क्लब को देते थे। और पॉलिटिशियंस ये ब्राइब इसीलिए लेते थे क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी होने के चलते उनका इस कंपनी पर इन्फ्लुएंस था और वो डायरेक्टर की पोस्ट उन लोगों को देते थे जो इस स्कैम में शामिल थे। इस स्कैम में शामिल हर शख्स को महंगे गिफ्ट्स, लग्जरी गाड़ियां, रोलेक्स वॉचेस और याचेस तक दी जाती थी। ट्रांजैक्शन का ओरिजिन छुपाने के लिए इस स्कैम से होने वाले प्रॉफिट्स को स्विस बैंक में डाला जाता था या बहुत छोटी कंपनीज में यानी कि शेल कंपनीज में लगाया जाता था। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक तो स्कैम में मिलने वाले इलीगल कैश को ईंटों के फॉर्म में घोड़े के शरीर पर बांधकर एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता था ताकि किसी को कोई शक ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्कैम का मकसद सिर्फ पैसे कमाना था, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस स्कैम का मकसद ब्राजील की वर्कर्स पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे जुटाना था। जैसे कि रियो डी जनेरियो के स्टेट गवर्नर सर्जियो कब्राल को $8 लाख की रिश्वत दी गई, जिसका इस्तेमाल बाद में री इलेक्शन कैंपेन में किया गया। जब स्कैम इतना बड़ा था तो इसका इंपैक्ट भी बड़ा ही होने वाला था। पेट्रोब्रास एग्जीक्यूटिव कोस्टा और कार वॉश स्टेशन के मालिक यूसुफ के कन्फेशन के बाद इस जांच की आंच ब्राजील के सबसे अमीर लोगों और ब्राजील की पॉलिटिकल पावर के पास भी पहुंच गई। देखते ही देखते ये जांच ब्राजील से बाहर दुनिया के 11 देशों में फैल गई। इस इन्वेस्टिगेशन की जद में 150 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स और पॉलिटिशियंस फंस गए। जैसे ही ये सारा केस खुला, इटाबोराई का प्रोजेक्ट, जो कि पेट्रोब्रास का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, उसका कंस्ट्रक्शन रुक गया और 13,000 लोगों को रातों रात नौकरी से निकाल दिया गया। इस स्कैम ने ब्राजील के लगभग 200 कांग्रेस मेंबर्स को अपनी चपेट में ले लिया और उस वक्त के प्रेसिडेंट माइकल टर्मर पर भी चार्जेस लग गए। इधर ओडेब्रेशेट के सीईओ मार्सेलो ओडेब्रेशेट को भी जेल भेज दिया गया। ब्राजील की दूसरी सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के एंड्रेस गुटेरेस के सीईओ को 19 साल की जेल हुई। इस स्कैम की वजह से पेट्रोब्रास ने साल 2014 के अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिले कर दिए और जब साल 2015 में पेट्रोब्रास ने इन रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया तो रिजल्ट्स डिक्लेयर करते वक्त $2.1 बिलियन उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिश्वत के तौर पर दिखाने पड़े और तकरीबन $17 बिलियन की ओवर वैल्यूड एसेट्स को उन्हें राइट ऑफ भी करना पड़ा। पेट्रोब्रास कंपनी के शेयर्स ऑल टाइम लो पर आ गए। इससे ब्राजील ही नहीं, पूरे लैटिन अमेरिका में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोलैप्स हो गए। पूरे ब्राजील में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई और ब्राजील की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई पे चली गई। वर्कर्स पार्टी के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा को 12 साल की जेल हुई। लोगों का अपने पॉलिटिकल लीडर से भरोसा उठ गया। ये जांच अर्जेंटीना, कोलंबिया, मेक्सिको, पनामा, पेरू और वेनेजुएला तक फैल गई। पेरू के प्रेसिडेंट एलन गार्सिया ने इंप्रिजनमेंट से बचने के लिए सुसाइड कर लिया। हैरानी की बात तो देखिए, साल 2014 में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप और साल 2016 में हुए रियो ओलंपिक्स में ब्राजील में जो स्टेडियम बनाए गए थे वो भी इसी स्कैम का हिस्सा थे।